चिड़ियापुर के पास एक छोटे से जंगल की, जहाँ पर सभी पंछियों ने अभी अभी अपने छोटे छोटे शरारती पंछियों को जन्म दिया था। टूनी, बेटा टूनी, कहाँ हो आप? दिन भर बस खेलते रहते हो। अगर आप लोग ऐसे ही खेलते रहे तो उड़ने का अभ्यास कब शुरू करोगे? वो सब भी हो जाएगा माँ। अभी आप जाइए, मुझे मेरे दोस्तों के साथ खेलने दीजिए। ये मैं जीत गया, ये मैं जीत गया। देखा माँ, आपके चक्कर में वो बंटी मुझसे जीत गया। अब आप यहाँ से जाइए, मुझे खेलने दीजिए। ठीक है बेटा, आपका मन है तो आप खेलो, पर आप जल्दी वापस आ जाना। टूनी चिड़िया का खेलने का मन देखकर उसकी माँ वहाँ से वापस आ जाती है और इधर बच्चों में खेल को लेकर एक बहस छिड़ जाती है। ये खेल तो बहुत ही आसान था, इसे तो कोई भी जीत सकता था। इसे खेलने में मुझे जरा भी मजा नहीं आया। हारने के बाद तुम हमेशा ऐसा ही करती हो टूनी। लूजर लूजर, टूनी इज अ लूजर लूजर लूजर। रहने दो, तुम सब लोग बहुत गंदे हो। मुझे तुम लोगों के साथ कोई खेल नहीं खेलना। टूनी को जाता देख बाकी पक्षी उसे रोकने लगते हैं। अरे टूनी रुको, कहाँ जा रही हो? अच्छा चलो, तुम ही बताओ, हम कौन सा खेल खेले? पकड़म पकड़ाई कैसा रहेगा? नहीं, वो तो हमने कई बार खेला है। तब क्यों ना हम पिट्ठू खेल ले? नहीं यार, कोई न्यू गेम सोचो ना तुम लोग। आई हैव एन आइडिया। क्यों ना हम लोग इस बार एक भूत बुलाने वाला खेल खेले? हाँ, ये सही रहेगा। हम लोग चार्ली चार्ली गेम खेलते हैं। मैंने सुना है उस गेम से सच में भूत आता है। क्या? भूत बुलाने वाला खेल? ना बाबा ना, मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता है। अरे टूनी, तुम कितनी डरपोक हो। चलो ना, हम सब खेलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। अरे नहीं नहीं, तुमको पता नहीं है क्या? इस गेम को खेलने का असली मज़ा रात को 12 बजे आता है। रात को 12 बजे मिलने का तय करके सारे पंछी अपने अपने घर चले जाते हैं। टूनी बेटा, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? चलो अब जल्दी से सो जाओ, कल सुबह तुम्हें उड़ने की प्रैक्टिस भी करनी है। हाँ माँ, मैं सो जाऊंगी, आप भी जाकर सो जाओ। अपने अपने घर वालों के सोते ही सारे पक्षी रात को 12 बजे उसी पार्क में आकर के मिलते हैं। बंटी, मैं तो अभी भी बोल रही हूँ, हमें ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए। ओहो टूनी, तुम चुप करके बैठो, कुछ नहीं होगा। चार्ली चार्ली, क्या तुम यहाँ हो? टूनी, एक बार तुम ट्राई करो, हो सकता है तुम्हारी मीठी आवाज़ सुन के वो आ जाए। ना बाबा ना, मुझे नहीं बुलाना कोई चार्ली चुर्ली को। वैसे भी मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। अच्छा, रहने दो तुम। बंटी, एक बार तुम ट्राई करो। ओके। चार्ली चार्ली, क्या तुम यहाँ हो? सारे पक्षी चार्ली के भूत को बुलाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वहाँ कोई भूत नहीं आता। अब बस बहुत हुआ, हम सबको यहाँ से चलना चाहिए। हाँ सुंदरी, टूनी सही कह रही है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तीनों पक्षी थक हार कर अपने अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं और फिर दूसरे दिन पार्क में ये सोचने लगते हैं कि आखिर उस चार्ली का भूत वहाँ क्यों नहीं आया। अब तक टूनी को ये लगने लगा था कि ये सिर्फ खेल है और इसको खेलने से कोई भूत वूत नहीं आता। बंटी, तुम्हें क्या लगता है, हम लोगों ने भला ऐसी कौन सी गलती की होंगी जो चार्ली का भूत आया ही नहीं? क्योंकि ये सिर्फ गेम था, सच में कोई भूत वूत नहीं होता है। होता है, भूत तो होता है। वो तो कल हम लोगों ने पार्क में ये गेम खेला था, इसीलिए वो भूत नहीं आया। हम लोग अगर ये खेल कब्रिस्तान में जाके खेलते तो चार्ली का भूत जरूर आता। अच्छा, तो फिर लग गई शर्त, आज रात को 12 बजे हम लोग जंगल के पास वाले कब्रिस्तान में यही गेम खेलेंगे। अरे यार, तुम दोनों तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए हो। मैंने तो ये गेम बस फन के लिए सोचा था, सच में कोई भूत वूत नहीं होता है। टूनी और बंटी को अब जरा भी चैन नहीं था। दोनों ही अपनी अपनी शर्त को जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। नहीं सुंदरी, अब तो हम लोग कब्रिस्तान में जाकर ही रहेंगे। तुम बस समय याद रख लो,
आज हम इसी पार्क में मिलेंगे और साथ मिलकर उस कब्रिस्तान में जाएंगे। फिर रात के समय मिलकर तीनों पक्षी वापस से वो खेल खेलने के लिए कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। अरे यार, ये जगह तो कितनी डरावनी है। चार्ली से पहले किसी दूसरी ही चिड़िया का भूत आ जाएगा लग रहा है। हाँ, डरावनी तो बहुत लग रही है ये जगह, पर तुम लोग टेंशन मत लो। हमने भूत का भला क्या बिगाड़ा है जो वो हमें कुछ करेगा। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। चलो हम अपने गेम पे कंसंट्रेट करते हैं। चार्ली, चार्ली, क्या तुम यहाँ हो? इस बार खेल शुरू करते ही जंगल में कुछ हलचल सी होने लगती है। तेज तूफान के साथ बिजलियां चमकने लगती है और फिर अचानक से एक धुएं के साथ एक चिड़िया की परछाई दिखने लगती है। और ये परछाई किसी और की नहीं थी, ये परछाई उसी चार्ली चिड़िया की थी जिसे कुछ समय पहले पक्षी बुला रहे थे। आखिरकार मुझे आजाद करने वाले पक्षी आ ही गए। अब देखो तुम लोग मैं कैसे इस जंगल में मौत का तांडव करता हूँ। और शुरुआत होगी तुम तीनों से। अरे बाबा, ये तो सच में भूत आ गया रे। अरे भागो रे भागो, जान बचा के भागो। तीनों पक्षी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस कब्रिस्तान से वापस भागकर आ जाते हैं और आकर ये बात वो अपने अपने घरों में बताते हैं। अरे दीदी, क्या आपको बच्चों ने कुछ बताया कि कैसे उन्होंने खेल खेल में चार्ली चिड़िया का भूत बुला लिया है इस जंगल में? मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। हाँ दीदी, मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूँ। अब हम लोग क्या करें? मुझे लगता है हम तीनों को मिलकर इस जंगल के सबसे पुराने पक्षी उल्लू के पास जाना चाहिए है। उसी के पास भूत प्रेत से निपटने की सारी बाधाओं का हल होता है। वो ही अब हमारे बच्चों की और इस जंगल की रक्षा कर सकते हैं। सुंदरी, बंटी और टूनी की माँ मिलकर उस जंगल के सबसे वृद्ध पक्षी उल्लू के पास चले जाते हैं और उसे सारी समस्या विस्तार से बताते हैं। हे भगवान, तुम लोगों ने बच्चे पैदा किए हैं या मुसीबतें? उल्लू जी, अब आप ऐसा मत बोलिए। आप तो बस इस समस्या से निपटने का कोई समाधान बताइए। इस समस्या से निपटने का अब बस एक ही उपाय है और उस उपाय को पूरा करने के लिए उन तीनों शैतान बच्चों को मेरे साथ उस कब्रिस्तान में जाना होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा अब उस कब्रिस्तान में। हाँ, बंटी ठीक कह रहा है, मैं भी नहीं जाऊंगी उस कब्रिस्तान में अब। देखो बच्चों, अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम लोगों को मेरे साथ उस कब्रिस्तान में चलना ही होगा। अगर तुम लोग वहां नहीं आए तो वो चिड़िया तुम लोगों को वैसे भी मार देंगी और तुम्हारे साथ साथ वो जंगल में बाकी पक्षियों को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगी। उल्लू के समझाने पर तीनों पक्षी उस कब्रिस्तान में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहां पहुंचकर वो खेल दोबारा शुरू करते हैं, पर इस बार उनके मंत्र कुछ अलग होते हैं। चार्ली, चार्ली, बाहर आओ, हम हैं तुमसे मिलने आए। चार्ली, चार्ली, बाहर आओ, हम हैं तुमसे मिलने आए। पंछियों के बुलाने पर चार्ली चिड़िया वहां वापस से आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ओह, तुम लोग फिर से आ गए मुझसे मिलने। आज तो बहुत सारे लोगों को साथ लेके आए हैं। अच्छा है, आज मौत का तांडव मैं यहीं से शुरू करूंगी। कल तो तुम सब लोग मुझसे भाग गए थे, पर आज मैं तुम्हें बच के कहीं नहीं जाने दूंगी। चार्ली चिड़िया के बाहर आते ही सारे पक्षी मिलकर चार्ली चिड़िया के आजू बाजू एक घेरा बना लेते हैं और सब लोग अपने पास रखे क्रॉस साइन को निकालकर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। चार्ली चिड़िया गो बैक, चार्ली चिड़िया गो बैक, चार्ली चिड़िया गो बैक। अपने चारों ओर गो बैक की आवाज़ें सुनकर चार्ली चिड़िया का भूत वहाँ तड़पने लगता है और वो वहाँ से वापस जाने लगता है। नहीं, रुक जाओ, ये सब मत बोलो। इन मंत्रों की आवाज़ से मेरे कान सुन पड़ रहे हैं। मैं इस आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। रुक जाओ। सभी पक्षियों के आपस में मिलकर इस मंत्र के बोलने से उस चिड़िया के कानों में एक सन सी आवाज़ हो जाती है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसका भूत वापस से उसकी कब्र में ही कैद हो जाता है। एक बार की बात है, चिड़ियापुर गांव में एक टुनटुनी नाम की गोलगप्पे वाली रहा करती थी।
उसके गोलगप्पे दूर दूर तक मशहूर थे। उसकी दुकान पर हरदम ग्राहकों की भीड़ लगी रहा करती थी। अरे बहन टुनटुनी, लाओ जरा एक प्लेट गोलगप्पे हमें भी खिला दो। हाँ हाँ भैया, ये लीजिए। वाह, क्या स्वाद है। गोलगप्पे खाकर मजा ही आ गया। अरे बहन टूनी, मेरे लिए भी एक प्लेट गोलगप्पे बना दो। तुम्हारे दुकान के गोलगप्पों का बहुत नाम सुना है मैंने। हाँ हाँ बहन जी, अभी लीजिए। धीरे धीरे शाम हो जाती है और दुकान बंद करके टूनी घर की ओर जाने लगती है। सब कुछ ऐसे ही ठीक ठीक चल रहा होता है। टूनी रोज गोलगप्पे बेचकर अपने घर की ओर जाया करती थी। फिर एक बार टूनी के गांव में चिड़ियों का एक मेला लगने वाला होता है। अरे बहन टुनटुनी, कुछ याद भी है? कल गांव में चिड़ियों का बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। सभी पंछी उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। तुम्हारा क्या विचार है? सुंदरी बहन, मेरे तो दिमाग से ही निकल गई थी ये बात। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। अब मुझे भी कल के लिए बहुत सारे गोलगप्पे बनाने होंगे और अपनी दुकान को सजाना भी होगा। तभी तो लोग मेरी दुकान में आएंगे ना। सुंदरी कौवी से बात करके टुनटुनी गोलगप्पे बनाने के लिए अपना ठेला लेकर घर की ओर चली जाती है। और आखिरकार मेले का दिन आ ही जाता है। गांव में आज आसपास के सभी गांवों के बहुत सारे पंछियों के परिवार आए हुए होते हैं। टुनटुनी की दुकान भी आज खूब चल रही होती है। मम्मी मम्मी, वो देखो गोलगप्पे की दुकान। चलो, मुझे भी खाना है गोलगप्पे। हाँ बेटा, वो भी खा लेना, पर क्या तुम्हें झूला नहीं झूलना? चलो पहले झूला झूल लो। मेले की भीड़ और उत्साह को देखकर गांव के कुछ डाकू पंछी वहां डकैती के लिए आ जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, और अगर किसी ने भी हिलने डुलने या चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। भागो भागो, डाकू पंछी आ गए, भागो भागो। डाकुओं को मेले में देखकर मेले में अफड़ा तफड़ी मच जाती है। क्या छोटे क्या बड़े, सभी पंछी बहुत घबरा जाते हैं। ए गोलगप्पे वाली, चल पैसे निकाल। सुना है तेरी बहुत दुकान चलती है। भैया, मुझ पे रहम करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भैया। डाकू पैसा छीनने के लिए टुनटुनी को धक्का दे देते हैं, जिससे टुनटुनी का सिर एक पत्थर से जा टकराता है और टुनटुनी की मौके पर ही मौत हो जाती है। डाकू पैसा लेकर जंगल की ओर उड़ जाते हैं। इधर एक और टुनटुनी की मौत तो हो जाती है, पर बच्चों की चिंता में टुनटुनी की आत्मा भटकने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे बंटी, तूने किसी गोलगप्पे वाली के बारे में सुना है क्या? हाँ भाई, सुना है। बहुत सुंदर है। चल आज वहीं के गोलगप्पे खाते हैं। इतनी सुंदर गोलगप्पे वाली पहली बार देख रहा हूँ। इस गांव में नई लगती हो। हाँ, नई ही हूँ। आप गोलगप्पे खाइए, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा होगा। अच्छा, तो फिर लगा दो एक प्लेट। आज तुम्हारे हाथ के भी खा के देख ही लेते हैं। पर आप तो 2 लोग हैं, फिर एक ही प्लेट खाएंगे। अच्छा अच्छा, लगा देती हूँ।
दोनों डाकू चिड़िया के पास से गोलगप्पे खाकर चले जाते हैं और दूसरे दिन उनमें से एक डाकू गायब हो जाता है। अरे भाई, भोला कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या किसी को उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं भाई, उसकी तो कोई खबर ही नहीं लग रही। गोलगप्पे खा लो, गोलगप्पे, खट्टे मीठे गोलगप्पे। गोलगप्पे वाली की सुंदरता से मुग्ध होकर ये डाकू भी उसके पास गोलगप्पे खाने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे गोलगप्पे वाली, एक प्लेट हमें भी चखाना अपने गोलगप्पे। तुम्हारा बड़ा नाम सुना है। हाँ भाई, सही कहा। कल भोला भी यही बोल रहा था कि इसके गोलगप्पे बड़े स्वादिष्ट हैं। डाकू जैसे ही गोलगप्पे खाते हैं वो ये समझ जाते हैं कि ये गोलगप्पे वाली वही चिड़िया है जिसकी जान इन्होंने पैसों के लिए ले ली थी। भाई जल्दी चल यहाँ से, मुझे नहीं खाने कोई गोलगप्पे। तू चल, जल्दी चल। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? लगता है समझ गए हो कि मैं कौन हूँ। इतना कहकर चिड़िया अपने असली अवतार में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तुम लोगों को क्या लगा था कि चिड़िया मर गई तो किस्सा खत्म? नहीं नहीं नहीं, आज पूर्णिमा की रात है और तुम दोनों की बलि देकर मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अपनी मौत को सामने देख डाकू भगवान को याद करने लगते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। डाकुओं की पुकार सुनकर स्वयं हनुमान जी भी वहां प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी, हनुमान जी हमें बचा लीजिए। बस करो दुष्टों, जो कर्म तुमने किए हैं उसका फल तुम्हें भोगना ही होगा। हनुमान जी के वचन सुनने के बाद टूनी उन दोनों की जान ले लेती है और फिर हनुमान जी के साथ चली जाती है।